हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अड्डा 24/7 पर। तो सुबह की गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, राधे राधे मेरे दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग, जल्दी से एक बार बता देंगे। आज है 19 अगस्त और 19 अगस्त से रिलेटेड जितनी भी करंट अफेयर है उसको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले फटाफट से आप एक बार जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों के बीच में। तो कैसे हैं आप सभी लोग, एक बार जल्दी से बता देंगे। और उसके बाद कैसी चल रही है आपकी स्टडी उसको भी यहाँ पर मुझे एक बार बता देंगे। और फटाफट से सेशन को लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे मेरे दोस्तों। आज है 19 अगस्त। ठीक है, आवाज आप लोगों को क्लियर है? कोई डाउट है तो यहाँ पर आप लोग मुझे बता सकते हैं फटाफट से। तो चलिएगा सेशन को शुरू करते हैं। आपने लाइक और शेयर कर दिया होगा, मैं भी आप लोगों के सामने आ जाता हूं फटाफट से एक बार। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक है, आप सभी को एक बार गुड मॉर्निंग है, सुप्रभात मेरे दोस्तों सभी को। ठीक है, तो फटाफट से एक बार मैं भी आपके सामने आ ही जाता हूं। आ गया, चलिएगा, मुंह दिखाई में लाइक लगेगा भैया। ठीक है, तो यहां पर एक बार समझिएगा, आज है 19 अगस्त और 19 अगस्त से जुड़ी जितनी भी खबरें होंगी उन सबको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के बारे में बात करूं तो आगे चलते हैं फटाफट से कि डेली हमारा सुबह 6 बजे करंट अफेयर होता है। तो जो साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और जो साथी हमारे पुराने हैं वो जल्दी से लाइक और शेयर कर लेंगे और कुछ अपने दूसरे साथियों को अपने साथ में जोड़ लेंगे। डेली सुबह 6 बजे आप लोगों को क्या आना है, लाइव आना है, ताकि लाइव चीजें हम पढ़ सकें। ठीक है, क्योंकि बाद में चीजें छूट ही जाती हैं, नहीं देख पाते। दूसरी चीज, जो करंट अफेयर के बाद आप लोगों का सेशन होता है 7:15 बजे। आज उसके अंदर हम कुछ त्योहार्स को, कुछ फेस्टिवल्स को पढ़ने वाले हैं। तो ये क्लास नंबर 42 है आप लोगों की, जो कि 7:15 बजे होगी। और सभी को पता है कि ये जो क्लास है आप लोगों की स्पेशली उन एग्जाम्स के लिए जहां पर स्टैटिक जीके का काफी अच्छा पार्ट पूछा जाता है। चाहे दिल्ली पुलिस हो, एनटीपीसी हो, एसएससी हो, या इसके अलावा कोई और भी एग्जाम आप लोगों का हो, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, या फिर बैंक का एग्जाम क्यों ना हो, तो वहां पर सभी के लिए क्या होगी, ये यूजफुल क्लास होगी आप लोगों की। उसके बाद आज कंप्यूटर में क्लास 6 होगी, जो कि एमसीक्यू के साथ और थ्योरी के साथ दोनों के साथ हम पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर अभी तक आपकी पांच में बोले तो 4 क्लास हुई है, क्लास नंबर 4 अभी नहीं हो पाई थी। तो यहाँ पर क्या है कि कुछ साथियों को मैं बिल्कुल बिगनिंग से लेकर चल रहा हूँ, मतलब बिल्कुल अगर हम बात करें बेस से मैं आप लोगों को लेकर के चल रहा हूँ। तो मे भी अभी कुछ साथियों को ऐसा लग रहा होगा कंप्यूटर में कि आसान चीजें हो रही है। तो दोस्तों, जब शुरुआत करते हैं किसी चीज की, तो जिसने कहीं ना कहीं कंप्यूटर अगर थोड़ा बहुत पढ़ रखा है तो उसके लिए नो डाउट अभी चीजें बहुत आसान होंगी। लेकिन अगर जो स्टूडेंट बिल्कुल बिगनिंग से स्टार्ट कर रहा है तो उसके लिए बहुत अच्छा सीखने का मौका है। तो आप लोग मेरे साथ में जुड़िएगा। कितने बजे? 4:30 बजे डेली, मतलब 4:30 PM आप लोगों को जुड़ना है। तो आज भी शाम को 4:30 बजे आप लोगों की क्लास होगी, जिसमें हम सॉफ्टवेयर वाले पार्ट पर आगे डिस्कस करेंगे। जहां हमने कल किया था उससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, आगे बात करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर अभी हमारा जो वीक चल रहा है ये सक्सेस वीक है। इसके अंदर क्या होगा, तो आप लोग अड्डा का कोई भी कोर्स अभी परचेस करते अपनी तैयारी करने के लिए, जैसे मेरे दोस्तों एसएससी का महापैक है या एसएससी का बैच है। तो ये जो एसएससी का बैच है आप लोगों को, ये 24 अगस्त से आप लोगों का स्टार्ट होने जा रहा है। अगर आप आने वाले सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, जो लगभग मार्च 2021 तक कंडक्ट हो जाएगा एग्जाम हर हाल में, और तो आपके लिए बेस्ट बैच होगा। सीजीएल, सीएचएसएल, स्टेनोग्राफर, कोई भी आपका एसएससी का एग्जाम है और जिसको कंप्लीट मतलब इन सभी बैचेस की तैयारी करनी है और आने वाले बैचेस में भी हमारे साथ जुड़ना है, तो दोस्तों एसएससी का महापैक वो एक बार ले ले, वन टाइम आपका। उसमें जितनी भी आपके लाइव क्लासेस हैं आने वाले अगले 12 महीने में वो सब मिलेंगी। टेस्ट सीरीज आपके अकाउंट में एक्टिव हो जाएगी, वीडियो कोर्स आपको मिल जाएगा और ई बुक्स भी आपको मिल जाएंगी, जिसकी प्राइस है आप लोगों की 1600 रुपए के समथिंग। और कोड यूज करेंगे Y177 adda247.com पर जाकर के, या अड्डा ऐप के थ्रू आप इसको क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। सेम मेरे उन दोस्तों के लिए जो आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं। और बाकी जो मेरे साथी हैं दिल्ली पुलिस का वेट कर रहे हैं, तो कल आप लोगों के लिए दिल्ली पुलिस का भी एक बैच आ रहा है। तो जिन साथियों को लगता है कि उनको ज्वाइन करना चाहिए दिल्ली पुलिस का बैच, तो कल उनके लिए हम लॉन्च कर देंगे दिल्ली पुलिस का बैच। तो बेफिक्र रहिएगा आप उस चीज के लिए। आगे बात करते हैं फटाफट से, तो अब सेशन को शुरू करेंगे। आई थिंक आपके सारे डाउट और सारे जो भी माइंड में चीजें होंगी वो क्लियर हो गई होंगी। कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट पोस्ट कर देंगे और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो सुबह की गुड मॉर्निंग है मेरे सभी प्यारे बच्चों को। ठीक है,
बहुत बढ़िया। सुबोध शर्मा जी, तो शानदार। देखो सुबोध शर्मा जी आज आए हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो डेली आप लोग लाइव ही देखिएगा, उसमें ज्यादा इंटरेक्शन होती है, ठीक है। तो चलिएगा, एवरी डे इज ए न्यू बिगनिंग, टेक ए डीप ब्रेथ, स्माइल एंड स्टार्ट अगेन, ठीक है। तो मतलब क्या है कि हर दिन एक नई शुरुआत है। कुछ स्टूडेंट सोचते नहीं यार चला गया, तो जो चला गया छोड़ दीजिएगा। आपने अगर आज मेरी क्लास आप पहली बार देख रहे हैं, तो आज से आप एक संकल्प लीजिएगा कि डेली हम मॉर्निंग में सुबह 6 बजे क्लास देखेंगे। इससे पहले वाली क्लासेस अगर आपने नहीं देखी हैं तो कोई बात नहीं, अगर हो सकता है तो उनको रिकॉर्डेड फॉर्म में देख लीजिएगा एटलीस्ट 1 अगस्त से, और अगर उनको नहीं देख पाते तो छोड़ दीजिएगा। यहां से ही एक शुरुआत कीजिएगा। हम जितना भी रिवीजन राउंड यहां पर करते हैं वहां से आपका कवर हो जाएगा, और साथ में कवर कहां से हो जाएगा आप लोगों का, जब हम मंथली वीकली करते हैं। तो यहां से आप लोगों को क्या है, एक नई स्टार्ट किसी भी चीज के लिए। पढ़ाई नहीं की तो पढ़ाई करने के लिए, कोई चीज नहीं शुरू की तो आज से उसको शुरू कर दीजिएगा, एक बार थम्स अप दिखा दीजिएगा और आगे बढ़ जाते हैं। राम राम जी, ठीक है। हो रहा है सर जी 8:30 PM वाला। देवेंद्र 8:30 PM वाला क्लास इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि मेरा ना एक एसएससी का बैच है जो 8 बजे से था, तो वो शुरू हो चुका है। तो मैं उस बैच में जाने लगा हूं। 8 बजे से लेकर के 9:30 तक मेरी पेड क्लास होती है, तो उस बैच में फिर मैं पढ़ा रहा होता हूँ, तो इसलिए वो क्लास आपकी रात वाली नहीं हो रही है, ठीक है। कंप्यूटर की क्लास हो रही है 4:30 बजे, उसको आप कोई भी देख सकते हैं। तो निखिल मील की ये फर्स्ट क्लास है। तो चलिएगा शुरू करते हैं सेशन को। और सेशन को शुरू करने के साथ ही एक बड़ी मतलब इंपॉर्टेंट खबर है आप लोगों के लिए, यहां पर हम बता दें तो दोस्तों, अक्सर आप लोगों ने नाम सुना होगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, ठीक है। या हम बात करें सीईसी, मुख्य चुनाव आयुक्त की हम बात करेंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की हम बात करेंगे। तो हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनका नाम क्या है दोस्तों, उनका नाम है सुनील अरोड़ा। क्या नाम है दोस्तों, सुनील अरोड़ा। अब इन्हीं के साथ में जब हम हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं ना, तो 2 इनके साथ में इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। अब जो 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उनमें से एक इलेक्शन कमिश्नर का नाम क्या था दोस्तों, अशोक लवासा। जैसे कि मैंने थोड़े दिन पहले भी आप लोगों को क्या था, पढ़ाया था, ठीक है। और जो हमारे दूसरे इलेक्शन कमिश्नर हैं, चुनाव आयुक्त इनको हिंदी में बोलेंगे, तो उनका नाम दोस्तों यहां पर निकल करके आ जाता है सुशील चंद्रा। ओके, तो ध्यान रखिएगा अभी कहां पे इनको कनेक्ट करेंगे हम। तो अशोक लवासा जो है अभी अभी क्या है, उन्होंने कल की मैं बात करूं तो कल चुनाव आयुक्त के पद से उन्होंने क्या कर दिया है, रिजाइन कर दिया है, ठीक है। रिजाइन क्यों किया, क्योंकि उनको जो एडीबी है हमारा एशियन डेवलपमेंट बैंक, उसमें वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर उनका अपॉइंटमेंट हो गया है। तो वाइस प्रेसिडेंट, अब यहां पे बात करेंगे, अशोक लवासा ने चुनाव आयुक्त के रूप में से इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि उन्हें एडीबी के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो जहां पर वो अपनी जो इनिंग है उसको स्टार्ट करेंगे कब से, सितंबर 2020 से, और अभी अगस्त में उन्होंने रिजाइन कर दिया है। अब यहां पे ना 2-3 चीजें आप लोगों की बनती हैं। आपका ये बनेगा कि जो अशोक लवासा है हमारे चुनाव आयुक्त थे, उन्होंने अपना रेजिग्नेशन किसको सौंपा। तो आपके पास ना ऑप्शन में क्या क्या होगा, देखो क्वेश्चन ना थोड़ा घुमा करके इनडायरेक्टली भी पूछा जा सकता है। ये खबर सब लोग जान रहे हैं कि भाई अशोक लवासा ने रिजाइन कर दिया है, क्योंकि अब उनको वाइस प्रेसिडेंट बना लिया गया है एशियन डेवलपमेंट बैंक में। उन्होंने अपना रेजिग्नेशन किसको दिया, प्रधानमंत्री को दिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दिया, ठीक है, मतलब राष्ट्रपति को दिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दिया, या फिर उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपना रेजिग्नेशन दिया। तो ये कुछ आप लोगों के सामने ऑप्शन होंगे। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, इनका जो रेजिग्नेशन है वो गया है श्री रामनाथ कोविंद जी के पास में, मतलब प्रेसिडेंट के पास में। तो अपना रेजिग्नेशन ये किसको सौंपते हैं, राष्ट्रपति को सौंपते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। राष्ट्रपति अपना रेजिग्नेशन किसको देंगे, अगर राष्ट्रपति को अपना रेजिग्नेशन देना होगा तो वो वाइस प्रेसिडेंट को देंगे, और वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट को देंगे। इस तरह से आप लोगों की चीजें होती हैं, ठीक है। अब उसके अंदर विकास में आज एक्सरसाइज नहीं लेकर आया, लेकिन दोस्त अगस्त के महीने के अंदर अंदर आपको सारी एक्सरसाइज कवर करा दूंगा, बेफिक्र रहिएगा, ठीक है। तो यहां पर आप लोगों का क्या है, जो अशोक लवासा है, अब आपके क्वेश्चन क्या क्या बन गए। अशोक लवासा जो कि हमारे एक चुनाव आयुक्त थे, उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया, क्या बन गए, वो एशियन डेवलपमेंट बैंक के वाइस प्रेसिडेंट बन गए हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, हमारे सुनील अरोड़ा जी हैं, और ये कौन से नंबर के हैं, तो दोस्तों ये हमारे जो हैं आपके 23वें नंबर के आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। कौन से नंबर के, 23rd नंबर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। सर पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम क्या था, मुख्य चुनाव
चुनाव आयुक्त का नाम क्या था? तो पहले का नाम था दोस्तों सुकुमार सेन, मतलब जो बिल्कुल फर्स्ट हुआ करते थे। ठीक है, क्या नाम था उनका? सुकुमार सेन थे। ठीक है, इनसे पहले अचल कुमार ज्योति वगैरह, नसीम जैदी, हमारे एच.एस. ब्रह्मा, ठीक है, वी.एस. संपत, ये सब हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं। और अभी जो नंबर लगना था सुनील अरोड़ा जी के रिटायरमेंट के बाद, वो अशोक लवासा जी का लगना था, लेकिन अब ये वहां पे चल गए, तो सुशील चंद्रा जी प्रमोट हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। ओके, तो यहां पर आप लोगों का जो आंसर बन जाएगा वो क्या बन जाएगा? चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोड़ा 23वें नंबर के। आई थिंक ये बात आप लोगों को यहां पे क्लियर हो गई होगी, काफी सारी चीजें। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी एशियन डेवलपमेंट बैंक की। एशियन डेवलपमेंट बैंक जिसकी मेंबर कंट्री है कौन सी? 68 मेंबर कंट्री है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। और हेडक्वार्टर आप लोगों का कहां पर है? मनीला है। लास्ट मेंबर कंट्री का नाम न्यू है मेरे दोस्तों। और ये आप लोगों का बना था, आप लोगों का कब? ये बना था 19 दिसंबर 1966 को। ये भी आप लोगों ने यहां पर याद रखना है, कई बार ईयर पूछ लिया जाता है, डेट उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बनने वाली है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक आप लोगों का। आगे बात करते हैं, अभी अभी थोड़े जो दिल्ली और आपका मेरठ, एक जो हमारी एक रैपिड ट्रांजिट सिस्टम बन रहा है ना, तो उसके लिए इन्होंने लोन भी अभी दिया है, एडीबी बैंक ने। कितना दिया है वो सब आगे डिस्कस हम करेंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो यहां तक आपको मेरी बात सारी क्लियर हो गई होंगी, और क्लियर है तो मुझे आप लोग बता दीजिएगा। लेकिन एक उससे भी इंपॉर्टेंट बात आप लोगों के लिए क्या है? आप लोगों ने कर्नाटक का नाम सुना है? तो जो कर्नाटक का नाम अगर आपने सुन ही रखा है, तो फिर मुझे यहाँ के सीएम और गवर्नर का नाम बता दीजिएगा। यहां पर एक जगह पड़ती है मैसूरू। जब आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो टीपू सुल्तान के बारे में भी पढ़ा होगा। तो जो मैसूरू है ना, तो हमारा जो इलेक्शन कमीशन है, चुनाव आयोग है, तो ये जब जिस इंक को यूज करता है ना इलेक्शन के अंदर, एक हाथ पर इंक लगाता है, तो ये इंक केवल और केवल भारत में एक ही जगह बनती है, और वो है आप लोगों का कहां पर? मैसूरू के अंदर। तो चुनाव आयोग जो इस इंक को यूज करता है वो कहां पर बनती है? तो आप लोगों की वो बनती है मैसूरू के अंदर। ये चीज आप लोगों को क्या रखनी है? ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिएगा। अच्छा जी, सिद्धार्थ जी कह रहे हैं सर कर्नाटक कहां है? भैया सिद्धार्थ जी का नाटक बंद करिएगा, इनको कर्नाटक दिखाइएगा सभी लोग। ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं फटाफट से। अब आप एक चीज और मेरे से बोलोगे कि आज मुझे ये 19 अगस्त दिखाई दिया, तो 19 अगस्त को एक चीज आप लोगों ने पहले ध्यान रखनी है, फिर हम आगे आएंगे, राकेश अस्थाना जी पे आएंगे। 19 अगस्त को आपने क्या याद रखना है? तो सबसे बड़ा अगर हम बात करेंगे तो मानवता या मानवीयता सबसे बड़ी किस चीज में है? तो अगर आप किसी इंसान का फोटो बिल्कुल बढ़िया से सही सलामत क्लिक कर दो, जैसे अस्थाना साहब का फोटो क्लिक किया हुआ है, बहुत बढ़िया क्लिक किया हुआ है, तो अगर आप किसी का फोटो सही सलामत से क्लिक कर दो, तो वो सबसे बड़ा धर्म आज की डेट में कहा गया है, मानवता कही गई है। क्योंकि कहते हैं ना, तूने यार अच्छा नहीं दिखने के लिए मेरा फोटो खराब कर दिया। ठीक है, तो अगर आपने किसी का फोटो बहुत अच्छे से क्या कहते हैं खींच दिया, क्लिक कर दिया, तो वो सबसे बड़ा मानवता कही गई है। तो इसीलिए जो ये 19 अगस्त है, तो 19 अगस्त को आप लोगों का वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे, ह्यूमैनिटेरियन मतलब मानवता दिवस है। और अगर आप मानवता किस चीज में है? किसी का फोटो अच्छे से क्लिक करने में, तो 19 अगस्त को ही आप लोगों का क्या होता है? वर्ल्ड फोटोग्राफी डे होता है, ध्यान रखिएगा। अब ये दोनों बात आप लोग जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं, तो बोलिएगा आई नो सर जी, आई नो। ठीक है, तो आई नो से बना 19 अगस्त को मानवता दिखानी है फोटो अच्छा क्लिक करके, तो फोटो मानवता फोटोग्राफी ये आपका डे होता है। इसको आगे मैंने रखा हुआ है, लेकिन एक बार बता दूं क्योंकि जितना ज्यादा रिवाइज होगा उतना ज्यादा अच्छे से हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम एक चीज देखेंगे, ध्यान से समझेंगे। ये है आप लोगों का बीएसएफ। तो बीएसएफ, अब रट्टा नहीं मारना आप लोगों ने कभी भी। तो जो हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, उसके जो डायरेक्टर जनरल थे, उनका नाम था दोस्तों क्या? विवेक जोहरी। क्या नाम था उनका? विवेक जोहरी। लेकिन विवेक जोहरी जी का जो था समाप्त हो गया, वो बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल पद से हट गए थे। तो उसके बाद वो कार्यभार किसको मिला था? एडिशनल मिला था एस देसवाल को, सुरजीत सिंह देसवाल को। ठीक है, अब सुरजीत सिंह देसवाल क्या है सर? ये आईटीबीपी के डायरेक्टर जनरल है काफी टाइम से, तो इन्हीं को एडिशनल मिला था। बट अब बीएसएफ के अपने डायरेक्टर जनरल आ गए हैं, तो जो हमारे राकेश अस्थाना जी हैं, उन्होंने नए बीएसएफ डायरेक्टर जनरल के बारे में उनको चुना गया है। तो नए बीएसएफ महानिदेशक के रूप में जो हमारे आईपीएस अधिकारी हैं
राकेश अस्थाना ने पदभार को ग्रहण किया। आई थिंक क्लियर हो गई है यहां पर बात। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो कि आप लोगों का 1 दिसंबर को इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर को आप लोगों का एड्स डे भी मनाया जाता है और 1 दिसंबर को हमारा नागालैंड डे भी मनाया जाता है। नागालैंड फेस्टिवल होता है, हॉर्नबिल फेस्टिवल, तो 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक वो बेसिकली सेलिब्रेट होता है। तो ये तीनों चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। हालांकि हर चीज आप लोगों की 1 दिसंबर को क्या है, खतरनाक है। जैसे कि हम बात करेंगे बीएसएफ आतंकवादियों के लिए खतरनाक, एड्स बीमारी खतरनाक, और नागा तो आपका नाग खतरनाक। तो सब खतरनाक चीजें 1 दिसंबर को हैं, ये आप लोगों ने याद रखना है। लेकिन इसी के साथ में जो मेरे साथी हैं वो इतनी देर में आप लोगों को जो CISF है, ITBP है, तो उनके डायरेक्टर जनरल बता देने चाहिए थे कि नहीं चाहिए थे? ठीक है, इसी में तो मानवता थी कि आप ITBP के बताओ, आप CRPF के बताओ, ताकि जो नए साथी है उनको भी यहां पर पता लग जाए। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे तो उन्हीं की बात कर लेते हैं। तो हम जब CISF की बात करते हैं तो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स आप लोगों की फुल फॉर्म होती है। राजेश रंजन इसके डायरेक्टर जनरल हैं। इसका फाउंडिंग डे कब मनाया जाता है, ये आपका होमवर्क होगा आज का। CRPF की AP माहेश्वरी है आप लोगों के, जो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है। ठीक है, उसके कौन है, AP माहेश्वरी है। और जो आपका BSF है, तो अभी हमने राकेश अस्थाना जी को यहां पे लिख दिया है क्योंकि राकेश अस्थाना जी जो है BSF के बन गए हैं। और सशस्त्र सीमा बल कुमार राजेश चंद्र बने हैं, मतलब पहले से ही है। लेकिन आपको SSB में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि SSB की पहली महिला डायरेक्टर जनरल का नाम बता दीजिएगा। तो पहली महिला जो डायरेक्टर जनरल हैं उनका नाम था अर्चना रामासुंदरम। तो SSB की पहली महिला डायरेक्टर जनरल का नाम था अर्चना रामासुंदरम। ओके, और ITBP हमारे SS देशवाल हैं, सभी लोग जानते हैं। 24 अक्टूबर इंपोर्टेंट हो जाता है। 24 अक्टूबर जिस दिन नेशनल फूड डे या फिर आप लोगों का UNO डे होता है, उस दिन हमारा ITBP का रेजिंग डे भी मनाया जाता है। और सुरजीत सिंह देसवाल या SS देसवाल है। और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जो है वो अनूप कुमार सिंह है। ये भी आप लोगों को यहाँ पे याद रख लेनी है सारी बातें। तो आई थिंक क्लियर हो गई है ये बात आप लोगों को। ये बार बार आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, कभी किसी का कभी किसी का, तो याद रख लीजिएगा। इसी के साथ में कुछ एडिशनली आप लोगों के लिए हैं। अगर पूछा जाएगा मनोज मुकुंद नरवाने किसके चीफ हैं, या आपको ये जो मैंने मतलब ये ब्लैंक जो है ना, ये आपको फिल करना है। तो करमबीर सिंह किसके हैं, राकेश कुमार भदौरिया किसके हैं, अरविंद सिंह किसके हैं, SN प्रधान किसके हैं, समंत कुमार गोयल किसके हैं। चलिएगा, तो मैं आप लोगों को क्या काम करता हूं कि मैं आपको ना बस केवल एक देता हूं, आप SN प्रधान के बारे में बता दो, बाकी को मैं फिल कर देता हूं। तो मनोज मुकुंद नरवाने हमारी जो नेवी है, नेवी याद आ रहा है, आर्मी, हमारी जो आर्मी है उस आर्मी में जनरल की पोस्ट पर है और 28वें नंबर के हैं। करमबीर सिंह जो है वो 24वें नंबर के हैं और ये हमारे नेवी के एडमिरल हैं, याद रखिएगा। राकेश कुमार भदौरिया 26वें नंबर पर हैं और ये एयर चीफ मार्शल हैं आप लोगों के, ये आपको याद रखना है। अरविंद कुमार जो है वो इंटेलिजेंस ब्यूरो के हैं, ठीक है। और समंत कुमार गोयल RAW रिसर्च एनालिसिस विंग के हैं। SN प्रधान के बारे में आप लोगों ने नहीं बताया, बट कोई बात नहीं, हम बता देंगे, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल, क्या कहते हैं चिराग जी, आप बेफिक्र होके पढ़ते रहिएगा। और यहाँ पे जो NDB आप लोगों का जो हमारा कौन सा है, NDMA NDRF, शायद NDRF के हैं, ये NDMA के नहीं है, ये NDRF के हैं, ठीक है। जो NDRF है उसके हैं। आप लोग एक बार ना इसको चेक करिएगा, जो SN प्रधान है वो या तो NDRF या NDMA, तो एक बार चेक करेंगे आप इसको ना, और चेक करके मुझे बताएंगे जल्दी से। NDRF के ही है वैसे, लेकिन NDMA की भी चेक कर लेंगे, ठीक है। हालांकि ज्यादा अलग नहीं है, लेकिन फिर भी फंड और जो अथॉरिटी है उसमें डिफरेंस है। तो NDRF या NDMA, ठीक है, इसको आप एक बार चेक करेंगे। वैसे NDRF ही आप लोगों को देखने को मिलेगा। कोई डाउट है तो यहां पर आप लोग मुझे बता सकते हैं। ये 28वां नंबर, 24वां नंबर और 26वां नंबर आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। चलिएगा, और प्रधान से याद आया तो एक प्रधान आप लोगों के स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के भी हैं, तो उन स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के प्रधान जी का नाम भी बता दीजिएगा, ठीक है। कोई डाउट है तो बताएंगे। NDRF है, बिल्कुल मेरे साथी यहां पर बता रहे हैं NDRF, ठीक है। नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड आप लोगों का यहां पे बन जाएगा। चलिएगा, ओके, तो यहां पर आप लोगों के जो हैं ये सारे के सारे हो चुके हैं। अब देखिएगा नरेंद्र मोदी जी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं।
तो यहां पर जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो 8 सितंबर 2020 को होने वाले पहले विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। तो पहली बार होगा वर्ल्ड, आपका जो फर्स्ट वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट है, इसका जो वर्चुअली उद्घाटन करेंगे वो कौन करेंगे? नरेंद्र मोदी जी करेंगे। सर इसको इनोग्रेट कौन करेगा? ये कौन मतलब इसको लॉन्च कर रहा है या कौन इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है? तो हमारा जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, जिसका हेडक्वार्टर आप लोगों का कहां पर है? गुरुग्राम के अंदर है, याद रखिएगा। वो आप लोगों का पहला जो हमारा क्या होगा? वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट, जो कि 8 सितंबर को होगी, उसको वर्चुअली इनोग्रेट करेंगे कौन? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। वर्चुअली इनोग्रेट का मतलब होता है ऑनलाइन इनोग्रेशन उसकी करेंगे। अब यहां पर ना 2-3 चीजें आप लोगों को समझनी है, ठीक है? जब ये समिट होगी तब हम इसके बारे में डिटेल में भी जानेंगे। लेकिन जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, इसके फाउंडिंग मेंबर कौन कौन है? तो इसके फाउंडिंग मेंबर में हमारा क्या आता है? इंडिया आता है, मतलब भारत आता है, और प्लस आप लोगों का क्या आता है दोस्तों? फ्रांस आता है। तो इंडिया और फ्रांस इंटरनेशनल सोलर अलायंस के फाउंडिंग मेंबर हैं। कई बार पूछा गया है, पूछते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस कहां पर आप लोगों का फाउंड हुआ था? तो दोस्तों ये आप लोगों का पेरिस में फाउंड हुआ था। और इसमें जो फाउंड जब हुआ था ये आप लोगों का, तो उस टाइम पर नरेंद्र मोदी और जो फ्रैंकोइस ओलेंदे थे, तो वो वहां के उस टाइम पे राष्ट्रपति हुआ करते थे। अभी तो इमैनुअल मैक्रोन है, लेकिन जब राष्ट्रपति कौन हुआ करते थे? फ्रैंकोइस ओलेंदे हुआ करते थे, तब इसको इनोग्रेट किया गया था। अब ये जो आप लोगों का यहाँ पे ISA है, इसको ध्यान रखेंगे। थोड़े दिन पहले एक न्यूज आपने पढ़ी थी श्रीलंका, तो श्रीलंका के अंदर जो NTPC है वो 7.5 जो आप लोगों का मेगावाट का एक सोलर पावर प्रोजेक्ट लगा रहा है। सोलर पावर प्रोजेक्ट आप लोगों का लगा रहा है, तो उसमें जो हेल्प कर रहा है वो कौन कर रहा है? ISA। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, इंडियन ओशियन रीजन में अपनी पहचान को और ज्यादा मजबूत करने के लिए, अपनी जो एक प्रेजेंस है उसको और ज्यादा मजबूत करने के लिए, जो श्रीलंका के अंदर NTPC हमारा नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन वो सोलर पावर प्रोजेक्ट लगा रहा है, किसकी निगरानी में लगा रहा है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस की निगरानी में लगा रहा है। ये आप लोगों का 2015 में फाउंड हुआ था। अगर ईयर का आपको पूछने लगे, कि स्टूडेंट पूछ रहे थे, तो मैंने आपको बता दिया। अब इंडिया और फ्रांस के बीच में क्या क्या समझौते हैं? तो इंडिया और फ्रांस के बीच में एक तो दोस्तों आप लोगों का राफेल का समझौता है, 36 राफेल का है। उसके बाद एक हमर मिसाइल का समझौता है। कौन सी? हमर मिसाइल, जो कि राफेल के साथ में क्या हो जाएगी? एड ऑन हो जाएगी, तो आप लोगों की हमर मिसाइल हो गई। तीसरा, फ्रांस में जो भारत के अंदर मतलब बहुत जरूरतमंद लोग हैं, उनके लिए 200 मिलियन यूरो की हेल्प दी गई है। ये भी आप लोगों को क्या रखना है? ध्यान रखना है। तो ये काफी सारी चीजें जो है एग्जाम का पार्ट आप लोगों का बन जाएगा, और ये काफी इंपॉर्टेंट बातें मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दी हैं। और 8 सितंबर डेट बनी है, तो डेट वो इंपॉर्टेंट क्यों बन जाती है? हालांकि इस जो इंफॉर्मेशन का जो भी बात बताने जा रहा हूं उससे कोई लेना देना नहीं है। जो 8 सितंबर है दोस्तों, वो हमारा लिटरेसी डे, या फिर हम बात करेंगे हमारा जो लिटरेसी डे है या फिर साक्षरता दिवस है आप लोगों का, वो मनाया जाएगा। तो 8 सितंबर को हर बार वर्ल्ड लिटरेसी डे, विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाएगा। और सेंसस 2011 के अनुसार हमारी भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो सेंसस 2011 के अनुसार भारत की जो साक्षरता दर है वो 74.04% है। ये भी एग्जाम का पार्ट बनता है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है आप लोगों का। ओके, तो आई थिंक ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है? चलिएगा, तो यहां पर देखिएगा, अभी हम बात करेंगे। तो राफेल जो है अभी जुलाई मंथ के एंड में 5 आई थी, और एक राफेल को लेकर के कौन आए थे हमारे? एक राफेल को लेकर के आए थे हमारे क्या कहते हैं, राजनाथ सिंह जी। ट्राइबोल नहीं थी वो, कि एक वैसे ही ले आए थे, ठीक है? पिछली बार 8 अक्टूबर 2019 को लेकर के आए थे, एयरफोर्स डे वाले दिन। आई थिंक ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। कंप्यूटर लिटरेसी डे 2 आपका जो है क्या कहते हैं, नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे, और कंप्यूटर लिटरेसी डे 2 दिसंबर को मनाया जाता है। बहुत बढ़िया से चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से, काफी सारी चीजें हैं। तो यहां पर देखिएगा, मैंने राजीव गांधी खेल रत्न के बारे में बताया था। तो जो नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड कमेटी है, वीरेंद्र सहवाग भी इस कमेटी में शामिल थे इनके नाम को रिकमेंड करने के लिए।
तो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समिति ने प्रतिष्ठित राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कारों के लिए 4 नामों की सिफारिश की है। इन नामों पर अभी फाइनल नहीं हुआ है। अब जब स्पोर्ट्स मंत्रालय, हमारा जो खेल मंत्रालय है, वो इनको फाइनलाइज करेगा, तो जो 4 नाम है हमारे, वो कौन से निकल करके आए हैं यहाँ पे। एक निकल करके आया है रोहित शर्मा का नाम, क्रिकेटर हैं जिनके नाम पर हैदराबाद के अंदर एक स्टेडियम भी है और इसका इनॉग्रेशन इन्होंने ही किया था। तो हैदराबाद के अंदर क्वेश्चन पूछा जाएगा, रोहित शर्मा के नाम पर जो स्टेडियम है वो कहां पर है, हैदराबाद के अंदर है। ओके, और इकलौते ऐसे हैं जिन्होंने 3 आपकी डबल सेंचुरी लगा रखी है। टेबल टेनिस जो चैंपियन हैं मनिका बत्रा, उनके नाम की सिफारिश है। क्वेश्चन पूछा जाएगा मनिका बत्रा कौन से गेम से हैं, तो टेबल टेनिस चैंपियन है। उसके बाद जो आपके पैरालंपियन मरियप्पन थंगावेलु हैं, तो जो आपके पैरालंपिक से हैं मरियप्पन थंगावेलु, ठीक है, तो उनके नाम पर है। इन्होंने अगर हम बात करेंगे तो जो हमारा 2018 के अंदर पैरालंपिक हुए थे, ठीक है, तो उसमें काफी अच्छा इन्होंने क्या किया था, प्रदर्शन किया था। जो हमारे पैरालंपिक मरियप्पन थंगावेलु हैं और जो हमारी विनेश फोगट हैं उनके नाम की सिफारिश की गई है। तो यहां पर किन्हीं, बेसिकली अगर हम बात करें तो अब स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के हाथ में है कि किन को मिलता है। वैसे जहां तक है रोहित शर्मा जी का नाम जो है वो कंफर्म माना जा रहा है। राजीव गांधी खेल रत्न के अंदर आप लोगों को 7.5 लाख रुपए का इनाम मिलता है और अर्जुन अवार्ड में कितना मिलता है, 5 लाख रुपए मिलता है। ठीक है, कोई ये पूछने लगे कि इनके साथ कौन कौन से अवार्ड मिलेंगे, अर्जुन अवार्ड मिलेंगे, द्रोणाचार्य अवार्ड मिलेंगे, ठीक है, आप लोगों के मेजर ध्यानचंद के नाम से अवार्ड दिया जाएगा, राजीव गांधी खेल प्रोत्साहन पुरस्कार भी मिलेगा, लेकिन एक ट्रॉफी होती है माका ट्रॉफी। तो माका ट्रॉफी इस बार किसको दी गई है, माका ट्रॉफी का मतलब होता है आपका मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी। तो ये जो माका ट्रॉफी है ये किसको मिली है, तो माका ट्रॉफी मिली है पंजाब यूनिवर्सिटी को। याद रखेंगे पंजाब यूनिवर्सिटी, जिसमें 10 लाख रुपए का इनाम दिया जाता है। तो माका ट्रॉफी जो जाएगी वो किसको जाएगी, पंजाब यूनिवर्सिटी को जाएगी। और पंजाब यूनिवर्सिटी ने टॉप किया था किस चीज के अंदर आप लोगों का, जो खेलो इंडिया के यूनिवर्सिटी गेम्स हुए थे। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में पंजाब यूनिवर्सिटी ने टॉप किया था, पंजाबी यूनिवर्सिटी ने नहीं किया था। दोनों में डिफरेंस समझिएगा, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला चली जाती है, ठीक है, तो पंजाब यूनिवर्सिटी ने क्या किया था, टॉप किया था। तो ये चीज आप लोगों को आई थिंक क्लियर हो गई होगी। हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर का नाम अब आप लोग मुझे बता दीजिएगा जल्दी से, शानदार तरीके से, ठीक है, ओके। और सबसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो दिया गया था वो किसको मिला था, वो मिला था विश्वनाथ आनंद को। तो विश्वनाथ आनंद को सबसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा गया था। 1991-1992 वाला उनको दिया गया था। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए एग्जाम का पार्ट बन जाएगा। आई थिंक आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, और समझ में आ रही है तो थम्स अप दिखा के ना एक बार क्या कर दीजिएगा, लाइक का बटन जो है उसको प्रेस कर दीजिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, काफी सारी चीजें अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर एक नाम आप लोगों के सामने आता है रवि सोलंकी, वन लाइनर के तौर पे इसको देखेंगे तो ये इंडियन ओरिजिन के हैं, इसलिए इनका नाम आया है। जो हमारा यूके रॉयल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग है, ठीक है, तो वहां पे प्रेसिडेंट्स स्पेशल अवार्ड दिए गए, क्या, उनके कामों के लिए। तो यहां पर जो रवि सोलंकी हैं वो उन 19 विनरों की सूची में शामिल थे। 19 कौन थे उससे कोई मतलब नहीं है, एक रवि सोलंकी थे, ये याद रखना है। तो यूके की जो रॉयल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग है उसने ना प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति सम्मान दिया गया किसके लिए, जो अभी कोरोना चल रहा है उसमें अपनी सर्विस के लिए। तो यहां पर आप लोगों को सिर्फ याद रखना है कि इंडियन फिजिशियन रवि सोलंकी को कौन सी कंट्री ने, यूके ने अवार्ड दिया है, किसके लिए, जो कोरोना महामारी के दौरान अपनी अच्छी सर्विस के लिए उनको नॉमिनेट किया गया है, उनको चुना गया है। तो भारतीय मूल के चिकित्सक रवि सोलंकी को यूके की रॉयल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग ने प्रेसिडेंट के विशेष पुरस्कारों की महामारी सेवा में 19 विजेताओं की सूची में नामित किया गया है। तो बस नाम याद रखना है, रवि। यूके की हम बात करेंगे तो यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है बोरिस जॉनसन साहब। क्या नाम है, बोरिस जॉनसन है। आगे बात करेंगे अगला क्वेश्चन। तो यहां पर एक और आप लोगों के लिए बता दूं, सत्यपाल मलिक। सत्यपाल मलिक नाम जानते होंगे सभी लोग, अगर हम कब से सुनते आ रहे हैं सर, ये बिहार के गवर्नर थे, ठीक है, सत्यपाल मलिक। उसके बाद यहां से हटा करके इनको जम्मू एंड कश्मीर का गवर्नर बनाया गया। फिर जम्मू कश्मीर जब यूटी बन गया, मतलब यूनियन टेरिटरी बन गया, तो वहां पर आप लोगों की कहां चले गए, गोवा चले गए। और अब ये गोवा से भी वापस आकर के अब कहां पर है, मेघालय। तो आप लोगों के जो सत्यपाल मलिक हैं उनको कहां का गवर्नर, मेघालय का गवर्नर अपॉइंट किया गया है। अब आप बोलोगे कि क्या सर गोवा के भी यही गवर्नर है, नहीं,
जो हमारे महाराष्ट्र के गवर्नर हैं, महाराष्ट्र मतलब जो भगत सिंह कोश्यारी हैं, उनको एडिशनल चार्ज दिया गया है भगत सिंह कोश्यारी को गोवा का। तो भगत सिंह कोश्यारी को गोवा का एडिशनल चार्ज दिया गया है। गोवा में पहले मृदुला सिन्हा थी, उसके बाद हमारे क्या कहते हैं सत्यपाल मलिक पहुंचे, अब भगत सिंह कोश्यारी है। मेघालय के तथागत रॉय थे, तो तथागत रॉय का टेन्योर 5 साल का पूरा हो चुका है, तो अब मेघालय के कौन है, सत्यपाल मलिक हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा कि गवर्नर का कार्यकाल कितना होता है, तो 5 साल का होता है। एज की कोई लिमिट नहीं होती, लेकिन साल कितना होता है, 5 साल का। इसको कौन अपॉइंट करता है इनको, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो इनको अपॉइंट करते हैं। इस बात भी को भी आप लोगों ने क्या रखना है, याद रखना है। आई थिंक ये आपको याद हो गई होंगी, सारी चीजें क्लियर हो गई है, ठीक है। तो हम यहां पर अगर बात करेंगे तो मेघालय के अंदर नोक्रेक नेशनल पार्क आप लोगों को देखने को मिलता है। कौन सा पार्क, नोक्रेक नेशनल पार्क। या फिर जो हमारा चेरी ब्लूसम फेस्टिवल है, तो वो भी कहां का है, हमारा मेघालय का है। ध्यान रखेंगे सारी चीजों को। तो नोक्रेक नेशनल पार्क हो गया, चेरी ब्लूसम आप लोगों का फेस्टिवल हो गया, ये सारे के सारे जो है आप लोगों के कहां पर है, मेघालय में है। बाकी हम मेघालय की कैपिटल आप लोग मुझे बता दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो कुछ गवर्नर जो कि मणिपुर का आप अक्सर पूछते हो, तो नजमा हेपतुल्ला है। मिजोरम अगर आप पूछोगे तो मिजोरम के बारे में कौन है, PS श्रीधरन पिल्लई साहब है, ठीक है। नागालैंड के RN रवि हैं, ठीक है। सिक्किम के गंगा प्रसाद हैं और त्रिपुरा के रमेश व्यास हैं। तो इनमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना, इन गवर्नर्स को अक्सर आप लोग पूछते हैं। यहां के CM का नाम आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे, अभी या फिर बाद में, ओके। चलिएगा, तो नोक्रेक काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है, शानदार शानदार शानदार। चलिएगा, शिलोंग शिलोंग शिलोंग, ठीक है। हाँ जी, बाल फक्रम जो नेशनल पार्क है वो भी आप लोगों का कहां पर देखने को मिलता है, तो बाल फक्रम नेशनल पार्क भी आप लोगों को जो है वो मेघालय के अंदर ही आप लोगों को क्या है, देखने को मिलता है। कोई डाउट है तो यहां पर आप लोग मुझे बता देंगे। अब हमने इसकी बैटरी जो लो हो गई थी उसको हमने वापस लगा दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिएगा, अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। तो आप लोगों को जो हमारी यूनियन टेरिटरी है, उन यूनियन टेरिटरी के बारे में भी पता होना चाहिए, तो एक रिवीजन कर लेते हैं उनका भी। अंडमान निकोबार के लेफ्टिनेंट गवर्नर DK जोशी हैं। चंडीगढ़ के BP सिंह बदनौर हैं। दादर नगर हवेली श्री प्रफुल्ल पटेल हैं। NCT दिल्ली उसके अनिल बैजल साहब हैं। और आप लोगों के जो क्या कहते हैं, जम्मू एंड कश्मीर के मनोज सिन्हा रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू की जगह पर मुर्मू साहब कैग बना दिए गए हैं, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। लक्षद्वीप के दिनेश्वर शर्मा है। पुडुचेरी किरण बेदी है। और लद्दाख के राधा कृष्ण माथुर हैं, ये मैंने पहले भी डिस्कस किया है, यहां पर आपको बता दिया है, ठीक है। चलिएगा, आगे चलते हैं फटाफट से। तो यहां पर देखिएगा, यहां पर जो क्या कहते हैं निक्की जी, वो क्या कहते हैं नीरज जी को प्रधानमंत्री बनाने में लगी हुई है, ठीक है। उनको कह रही क्या कहते हैं, नीरज जी को क्या बना रही है, प्रधानमंत्री बना रही है। ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, ठीक है। चलिएगा, आगे चलते हैं फटाफट से। तो एक और आप लोगों के लिए आ जाएगा, काफी इंपॉर्टेंट खबर है, इसको देख लीजिएगा। कैसे, जो राष्ट्रीय स्वच्छता मिशन के तहत किए गए शहरी नागरिक निकायों में स्वच्छता सर्वेक्षण में उत्तराखंड की नंदप्रयाग नगर पंचायत को देश में सर्वश्रेष्ठ चुना गया है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय स्वच्छता मिशन या राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण जो अवार्ड मिले हैं, तो उसके अंदर जो अर्बन में नगर पंचायत में, तो नगर पंचायत में कौन सी पंचायत को बेस्ट चुना गया है, तो ये है आप लोगों का नंदप्रयाग नगर। और ये कहां का है, ये उत्तराखंड का है। इसको याद रखेंगे। इसका कंप्लीट रिजल्ट कल 20 अगस्त को जो है नरेंद्र मोदी जी क्या करेंगे, डिक्लेयर करेंगे। ये बात आप लोगों को क्या रखनी है, याद रखनी है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो देखिएगा ध्यान से, 2-3 चीजें। आपका जो यूके है, उत्तराखंड है, उत्तराखंड की 2 कैपिटल है, एक बन जाती है देहरादून और एक बन जाती है गैरसिन। इन दोनों को याद रखना है। उत्तराखंड के अंदर काफी सारे आप लोगों के जो है नेशनल पार्क आप लोगों को देखने को मिलते हैं। अगर मैं नेशनल पार्क की बात करूंगा तो यहां पर राजाजी नेशनल पार्क है आप लोगों का। यहां पर हमारा जो नेशनल पार्क है वो कौन सा है, गंगोत्री नेशनल पार्क है हमारा, ठीक है। यहां पर कोई बफरिंग नहीं है, वैसे ही कर रहे हो, ठीक है। कहां हो रही है बफरिंग, ठीक है। तो राजाजी हो गया, गंगोत्री हो गया, नंदा देवी नेशनल पार्क हो गया, और सबसे पुराना जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी तो आप लोगों का क्या है, यहीं पर है। इस चीज को क्या रखना है, आप लोगों ने ध्यान रखना है। आगे चलते हैं फटाफट से। तो इसको थोड़ा सा याद रखेंगे। इसका जो कंप्लीट रिजल्ट है वो 20 तारीख को नरेंद्र मोदी जी अवार्ड भी दे देंगे, रिजल्ट भी घोषित हो जाएगा, तो वो मैं आप लोगों को क्या करा दूंगा, प्रोवाइड करवा दूंगा पूरी लिस्ट, ठीक है। हॉकी बोर्ड इंडिया ने क्या कर रहा है कि 61 उनके जो खिलाड़ी हैं, मतलब जो 61 खिलाड़ी
हैं हॉकी इंडिया के अनएम्प्लॉयड, मतलब जो कहीं ना कहीं अगर जो बेरोजगार है तो उनको वित्तीय सहायता प्रदान करी है। उसमें मेल फीमेल वुमेन सब लोग उसके अंदर शामिल हैं। और यहां पर अगर मैं बात करने लगूं आप लोगों से तो क्या हो जाएगा, ठीक है, साउंड तो आ रही होगी, साउंड में तो कुछ माइक वाइक का सिस्टम तो है ही नहीं है, साउंड का दिक्कत हो गया क्या, या साफ आवाज आ रही है, सुरीली आवाज आ रही है, वॉइस तो एकदम बढ़िया आ रही है, मस्त, ठीक है। कोई बफरिंग कहाँ हो रही है, मुझे तो दिख नहीं रही बफरिंग यहाँ पे, ठीक है, सच में हो रही है, कसम से, ऐसे कसम से हो रही है। क्या बात है धीरेन्द्र सिंह जी, चलेगा। कहाँ हो रही है बफरिंग, मैं तो देख रहा हूँ यहाँ पे नहीं हो रही, ठीक है, चलेगा, सब चीजें ठीक है, एक बार थम्स अप दिखाइएगा। अच्छा, जब मैं लगातार बोलता हूँ थोड़ा सा मैं स्लो बोलूंगा, ओके, चलेगा। तो देखिएगा यहाँ पे दो तीन चीजें मैं आप लोगों को बता दूं कि जो 61 अनएम्प्लॉयड एथलीट हैं, बेरोजगार एथलीट हैं, किसके, हॉकी इंडिया के, उनको क्या है 10,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। कितने रुपए की, 10,000 रुपए की पर मंथ के हिसाब से वित्तीय सहायता उनको दी जाएगी। अगर मैं हॉकी की बात करूंगा तो हॉकी का जो वर्ल्ड कप है आप लोगों का, वर्ल्ड कप की हम बात करेंगे तो इसमें जो फीमेल वर्ल्ड कप है वो आपका कहां पर होगा, स्पेन के अंदर और नीदरलैंड के अंदर। कहां पर होगा, स्पेन के अंदर और आप लोगों का नीदरलैंड के अंदर होगा। ये कब होगा, 2022 में। 2023 में जो हॉकी का वर्ल्ड कप होगा मेल का, ये होगा भारत के अंदर। ये भी आप लोगों को क्या रखनी है, याद रखनी है, ठीक है, चलिएगा। आगे चलते हैं फटाफट से अगली चीजों पर, क्योंकि काफी सारी चीजें जिनको डिस्कस करना है। एक हमारी अभी अटल रैंकिंग, जो अटल इनोवेशन रैंकिंग है, उसको रिलीज किया है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने, जिसमें अगर हम बात करेंगे तो आईआईटी मद्रास ने क्या किया है, टॉप इनोवेटिव एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इन इंडिया। तो अटल रैंकिंग जो रिलीज हुई है, उस अटल रैंकिंग में जो आपका टॉप इनोवेटिव एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, उसमें आप लोगों का आईआईटी मद्रास ने क्या किया है, पहला स्थान हासिल किया है। याद रखिएगा इस चीज को, इसके बारे में भी अभी आगे डिस्कस करना है, चलिएगा फटाफट से। और जो आईपीएल है, तो आईपीएल की जो टाइटल स्पॉन्सरशिप है वो आप लोगों की, मैंने उसके बारे में ज्यादा डिस्कस इसलिए नहीं किया वरना फिर बफरिंग होगी तो आपकी इंफॉर्मेशन छूट जाएगी, तो हम बाद में ही उसको डिस्कस कर लेंगे, बेफिक्र रहिएगा, ठीक है। आईपीएल की जो टाइटल स्पॉन्सरशिप है आप लोगों की, वो गई है ड्रीम 11 को। किसको गई है दोस्तों, ड्रीम 11 को 222 करोड़ रुपए में। तो ये पहले वीवो के पास थी, वीवो से छीन ली गई थी, अब ड्रीम 11 को गई है। कई बार आपने देखा होगा ड्रीम 11 जो आप लोगों का ऐड आता रहता है टीवी पर, ठीक है, वर्चुअल प्लेटफॉर्म है स्पोर्ट्स के लिए आपका। तो टाइटल स्पॉन्सरशिप ड्रीम 11 को गई है, कितने रुपए में गई है, 222 करोड़ में। आईपीएल के जो चेयरमैन है वो आपके ब्रजेश पटेल हैं, और जो आईपीएल का एडिशन है वो 13th एडिशन है, और ये कहां पर होगा, यूएई में कंडक्ट कराया जाएगा। इस चीज को आप लोगों ने क्या रखना है, ध्यान रखना है। कोई डाउट यहां पर हो तो मुझे आप लोग यहां पे बता सकते हैं। अब आगे बढ़ेंगे फटाफट से। जो म्यूजिक लीजेंड थे हमारे पंडित जसराज, उनका क्या हो गया दोस्तों, निधन हो गया, इंपोर्टेंट है, मार्क कर लेंगे। और जो चेतन चौहान फॉर्मर क्रिकेटर उत्तर प्रदेश के मिनिस्टर, उनका भी निधन हो गया, तो ये भी आप लोगों को एक मार्क कर लेना है, याद रख लेना है। आगे चलेंगे फटाफट से, तो इसके अंदर आ जाएगी अब आज के आपके एमसीक्यू हैं, उन एमसीक्यू की तरफ बढ़ेंगे। एक बार फटाफट से ना लाइक कर दो ताकि हम एमसीक्यू को अच्छे से पढ़ सकें। अभी आधे लाइक भी नहीं है, 400 भी नहीं है, कर दीजिएगा एक बार। तो आई थिंक ये सारी इंफॉर्मेशन क्लियर है। बीच बीच में बफरिंग हो जाएगी, बारिश पड़ रही है ना, एक नेट तो बंद है, दूसरा चल रहा है, तीसरा क्यू में है। अच्छा, बीच बीच में बफरिंग हो जा रही, ओ चलेगा, ठीक है। चले, ठीक है, तो यहां पर हम बात करते हैं, तो आगे बढ़ जाते हैं, तो यहां पे क्लियर होगी सारी चीजें। चलो, उसके बाद है ये पता है बफरिंग का कारण है मेनली, बफरिंग कब होती है, जब स्टूडेंट लाइक नहीं करते तो बफरिंग हो जाती है अक्सर, ठीक है। तो आई थिंक जिन्होंने लाइक कर दिया होगा उनको बफरिंग नहीं मिलेगी, जिन्होंने नहीं करा होगा थोड़ी थोड़ी बफरिंग देखने को मिल सकती है, ओके। तो कर दीजिएगा लाइक, बफरिंग नहीं मिलेगी। अभी 1000 देखिएगा, वीडियो बड़ी स्मूथ चलेगी, ठीक है। तो गोवा के राज्यपाल के रूप में किसको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, हु हैज बीन एडिशनली चार्ज ऑफ बीइंग गवर्नर ऑफ गोवा, बाजूभाई बाला कर्नाटक, ओके। आचार्य देवव्रत
गुजरात, आरिफ मोहम्मद खान केरला और भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र, इनमें से ही किसी को दिया गया है। तो आंसर बनेगा भगत सिंह कोश्यारी। तो यहां पर जो आप लोगों का आंसर बनेगा वो बनेगा भगत सिंह कोश्यारी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आ जाएगा, इजराइल ने पहली बार हाल ही में किस राष्ट्र के साथ में सीधे फोन लिंक स्थापित किए हैं? तो इजराइल फॉर द फर्स्ट टाइम एस्टेब्लिश डायरेक्ट फोन लिंक्स रिसेंटली विद विच नेशन? तो इजराइल कौन से देश के साथ में? तो इजराइल ने यूएई के साथ में अभी आप लोगों के क्या है, डायरेक्ट जो फोन लिंक है उसको एस्टेब्लिश किए हैं। इस समझौते पर आप लोगों का जो है एग्रीमेंट साइन किया है। और जो हमारे यूएई है इसकी कैपिटल आप लोगों को पता ही है, तो कैपिटल जो हो जाएगी दुबई आप लोगों की हो जाएगी, जहां पर आईसीसी का हेडक्वार्टर भी है। और इस बार का जो आईपीएल का 13वां एडिशन है वो हमारा यूएई के अंदर ही आप लोगों का हो रहा है। रशिया ने इस बार आप लोगों की जो ब्रिक्स समिट है उसको क्या किया था, होस्ट कर रहा है। ठीक है, कतर के अंदर 2022 में आप लोगों का जो फुटबॉल वर्ल्ड कप है वो आप लोगों का क्या है, खेला जाएगा। ये भी आपको याद रखना है। और सऊदी अरेबिया ने इस बार G20 की मीटिंग की थी आप लोगों की, और जो कि इसकी कैपिटल रियाद के अंदर एक वर्चुअली फॉर्म में क्या हुई थी, फॉर्म हुई थी। तो सऊदी अरेबिया यहां पर आप लोगों का ये बन गया। आंसर जो बन जाएगा यूएई बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं फटाफट से अगले क्वेश्चन की तरफ। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान भारत की सबसे लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए कौन सी 2 नई परियोजनाएं शुरू करने की घोषणा की थी? तो पीएम मोदी अनाउंस द लॉन्च ऑफ विच 2 न्यू प्रोजेक्ट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ इंडियाज मोस्ट एंडेंजर्ड स्पीसीज ड्यूरिंग हिज इंडिपेंडेंस स्पीच। कल मैंने आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ाया था कि नरेंद्र मोदी जी एक प्रोजेक्ट लोयन को स्टार्ट कर रहे हैं और एक प्रोजेक्ट डॉल्फिन को स्टार्ट किया जा रहा है। तो प्रोजेक्ट लोयन और प्रोजेक्ट डॉल्फिन यहां पर आ जाएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि प्रोजेक्ट लोयन, तो प्रोजेक्ट लोयन में आप लोगों का जो है लोयन डे है वो आप लोगों का 10 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों का जो एलिफेंट डे है, तो एलिफेंट डे आप लोगों का मनाया जाता है 12 अगस्त को। ये भी आप लोगों ने साथ के साथ याद रखना है। तो कल मैंने इसके बारे में आपको डिटेल में न्यूज में पढ़ाया था। आगे बढ़ते हैं फटाफट से अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आ जाएगा, व्हेन इज वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे ऑब्जर्व्ड? वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे, विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 सितंबर को हमारा लिटरेसी डे, साक्षरता दिवस है। 19 अगस्त यहां पे आंसर बन जाएगा। 8 मई को रेड क्रॉस डे है आप लोगों का, और 5 जून को एनवायरमेंट डे अर्थात पर्यावरण दिवस आप लोगों का मनाया जाता है। और आज के दिन हमारा फोटोग्राफी डे भी है जो कि 19 अगस्त को ही मनाया जाता है। चलिएगा आगे बढ़ेंगे, फटाफट से आंसर करते रहिएगा। ठीक है, 1 अगस्त को नेशनल माउंटेन क्लाइंबिंग डे था। 2 अगस्त को आप लोगों का उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 4 अगस्त को यूएस कोस्ट गार्ड डे था, ध्यान रखेंगे। 6 अगस्त को हिरोशिमा डे था। 7 अगस्त हमका क्या था, इंटरनेशनल बियर डे 7 अगस्त को। और हमारा हैंडलूम डे भी इस दिन मनाया जाता है, हस्तकरघा दिवस। 8 अगस्त को क्विट इंडिया मूवमेंट डे था। 9 अगस्त को नागासाकी डे था आप लोगों का। ठीक है, और क्विट इंडिया डे की कौन सी 78वीं इस बार आप लोगों की जयंती थी, ये भी याद रखेंगे। और जो हमारा आदिवासी दिवस था वो भी हमारा कब था, 9 अगस्त था, या ट्राइबल डे हम जिसको कह सकते हैं। ठीक है, और जो हमारा 10 अगस्त था उसको हम बायोफ्यूल डे के नाम से जानते हैं, वर्ल्ड बायोफ्यूल डे। और 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे। तो बीच में जो बीच के इंपॉर्टेंट है वो मैंने बता दिए आपको, जल्दी ही 1-2 दिन के अंदर इनको विद थीम और A to Z में आप लोगों को लिखाई दे दूंगा, लेकिन पहले इनको याद करिएगा। ये याद हो गए तो माइंड में हो जाएंगे, तो फिर बाकी आगे को मैं ऐड ऑन कर दूंगा। ठीक है, चलिएगा। उसके बाद है अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आ जाएगा, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्कूली छात्रों के लिए पढ़ाई त्योहार पैरा योजना की शुरू की है? तो बेसिकली मैं आप लोगों को बताऊं, ये पढ़ाई त्योहार पैरा जो है ये एक कम्युनिटी के लिए, और कौन सी जो विलेज में कम्युनिटी रहती है तो उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए पढ़ाई त्योहार पैरा जो है उसको शुरू किया गया है। कहां पर किया गया है? तो आंसर बन जाएगा छत्तीसगढ़। तो आंसर क्या बन जाएगा? छत्तीसगढ़। अगर आपसे पूछेंगे राजीव गांधी न्याय योजना ये कहां की है आप लोगों की, तो ये आप लोगों की जो आ जाएगी क्या कहते हैं, छत्तीसगढ़ की। या राजीव गांधी गोधन योजना, तो जो गोधन योजना है ये भी आप लोगों की छत्तीसगढ़ की है। दर्पण पोर्टल कहां का है? तो ये भी आप लोगों का छत्तीसगढ़ का है। 2 टेंपल, हमारे 2 टेंपल कौन कौन से, एक भौरमदेव टेंपल है आप लोगों का, और एक हमारा जो टेंपल है दंतेश्वरी टेंपल। दोनों के दोनों टेंपल छत्तीसगढ़ है। यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम भूपेश बघेल है, और यहाँ की गवर्नर जो है अनुसुईया यूके है। ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा। महाराष्ट्र में आप लोगों के भगत सिंह कोश्यारी है, जिनको गोवा का अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है।
ओके। और जो आप लोगों का एक काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल है, ये हमारा मध्य प्रदेश का मतलब महाराष्ट्र का है, ठीक है। और श्रावणी मेला, जिसको इस बार के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो क्वेश्चन बन सकता है श्रावणी मेला कहाँ का है? आपकी हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये आपकी कहाँ पे मिलेंगे? झारखंड में। एक टेंपल है जो कि हमारा वैद्यनाथ टेंपल है और एक है वैजनाथ टेंपल। तो जब हम वैजनाथ की बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश चला जाएगा, लेकिन हम वैद्यनाथ की बात करेंगे तो झारखंड में आप लोगों को देखने को मिलेगा। ओके, चलेगा। यहां पर अगर हम बात करेंगे तो आप लोगों का वेस्ट बंगाल है, तो वेस्ट बंगाल में कन्याश्री विश्वविद्यालय, तो कन्याश्री विश्वविद्यालय कहां खोले जाएंगे? वेस्ट बंगाल के अंदर। और ये कहां पर? नादिया डिस्ट्रिक्ट में खोला जाएगा। और जो कन्याश्री स्कूल है वो तो हर डिस्ट्रिक्ट में खोलेगा, लेकिन कन्याश्री विश्वविद्यालय नादिया डिस्ट्रिक्ट में खोला जाएगा। क्लियर है? चलेगा। आई थिंक देखो अब बफरिंग नहीं हो रही होगी आप लोगों की, क्योंकि लाइक जो है मिल चुके हैं कुछ, ठीक है। चलेगा। महाराष्ट्र साउंड प्रॉब्लम है, नॉर्मल बफ हो रहा है। बफ कैसे हो रहा है? क्या बफरिंग हो रही है? बता सकते हैं आप लोग मुझे। उदलमा, ठीक है था ना, उदलमा। चलेगा। उसके बाद आप लोगों की अगर हम बात करेंगे तो इसके अंदर किस राज्य में भारतीय रेलवे के नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जोन ने दुनिया का सबसे लंबा घाट पुल का निर्माण किया है? तो दुनिया का जो सबसे लंबा घाट पुल है वो आप लोगों का बनाया गया है मणिपुर के अंदर। और मैंने बताया था वो आपको कल या परसों की न्यूज में। तो मुझे यहां पर आप लोग बताएंगे रिवर का नाम, कि कौन सी रिवर पर यह बनाया जा रहा है। इन विच इंडियन स्टेट रेलवे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर जोन हैज कंस्ट्रक्ट द वर्ल्ड टॉलेस्ट पियर ब्रिज। तो ये आप लोगों का मणिपुर, और मणिपुर की कौन सी रिवर पर है इसके बारे में आप लोग मुझे बता देंगे। अरुणाचल प्रदेश की हम बात करेंगे तो पाके टाइगर रिजर्व सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा। नागालैंड की बात करेंगे तो हॉर्नबिल फेस्टिवल उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा। और असम की बात करेंगे तो आप लोगों का जो बिहू हार्वेस्टिंग सेशन में फेस्टिवल मनाया जाता है असम के अंदर, वो आपका और ज्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा, ठीक है। तो यहां पर ये आप लोगों की सारी चीजें हैं। आगे बढ़ते हैं, काफी सारी चीजें अभी डिस्कस करनी है, मुझे रिवर का नाम चाहिए, ठीक है। तो जल्दी से बताएं फटाफट से अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस संगठन ने दिल्ली मेरठ क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिशन सिस्टम के निर्माण के लिए 1 बिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? तो जो दिल्ली मेरठ क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिशन सिस्टम बन रहा है उसके लिए 1 बिलियन, तो 1 बिलियन, बिलियन में कितने जीरो होते हैं? 10 की पावर 9 का मतलब होता है बिलियन, और 10 की पावर 12 का मतलब होता है ट्रिलियन, और 10 की पावर 6 का मतलब होता है मिलियन। ये याद रखेंगे। तो यहां पर आप लोगों का जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? एशियन डेवलपमेंट बैंक। क्या नाम बन जाएगा? एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसको आप लोगों ने क्या रखना है? ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में बता चुका था, डेविड मालपास हमारे वर्ल्ड बैंक के हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक के वाइस प्रेसिडेंट हमारे अशोक लवासा, और प्रेसिडेंट का नाम जो है वो यहां पर कौन है? आप लोगों के मसत गुरु अस्कावा है, ठीक है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जिनलिक्वान है, और न्यू डेवलपमेंट बैंक के आप लोगों के मार्कोस ट्रोयो जो हैं, जो कि ब्राजील के हैं। उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। ऑन विच डेट एवरी ईयर वर्ल्ड फोटोग्राफी डे सेलिब्रेटेड? तो वर्ल्ड फोटोग्राफी डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 19 अगस्त। तो 19 अगस्त को वर्ल्ड फोटोग्राफी डे या फिर वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे, विश्व फोटोग्राफी दिवस या विश्व मानवता दिवस आप लोगों का 19 अगस्त है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे फटाफट से। महिलाओं के लिए विवाह के लिए न्यूनतम आयु का पुनर्विचार करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा गठित समिति का प्रमुख कौन है? तो कल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, ठीक है, कल मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया था कि नरेंद्र मोदी जी ने कमेटी को गठित करने की घोषणा की थी 15 अगस्त पे, ठीक है, कि जो महिलाओं की क्या कहते हैं शादी की एज है 18, उस पर पुनर्विचार करने के लिए। तो मे भी इसको थोड़ा बढ़ाया जाएगा, मे भी 20 तक चली जाएगी, ठीक है। तो इस कमेटी का हेड किसको बनाया गया है? तो आंसर जो बन जाएगा जया जेटली। कौन है इस कमेटी की हेड? जया जेटली, जया जेटली, जया जेटली। काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों का ये बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे तो अगला क्वेश्चन जो आ जाएगा, विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड नशा मुक्त भारत कैंपेन? तो नशा मुक्त भारत कैंपेन या ड्रग फ्री इंडिया, इस कैंपेन को शुरू करने वाला कौन है? हमारा गृह मंत्रालय, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, सोशल जस्टिस सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय, हिंदी में बात करेंगे तो
हाउसिंग एंड अर्बन आप लोगों का, तो हाउसिंग एंड अर्बन मतलब जो आप लोगों का हरदीप सिंह पुरी जी के पास है, तो ये आ जाएगा। ये आपका जो है किसके पास है, हमारे राज्यसभा में जो सदन के नेता है थावर चंद गहलोत जी के पास। और ये आप लोगों का फैमिली वेलफेयर जो बन जाएगा ये हर्षवर्धन जी के पास है। और उसके बाद आप लोगों का जो आ जाएगा, आगे चला गया था, तो ये है हमारा अमित शाह जी के पास। तो आंसर जो बनेगा दोस्तों सी ऑप्शन बनेगा। कुछ लोग बी ऑप्शन कर रहे हैं, तभी मैं आंसर बताने में थोड़ा सा डिले कर रहा था, आपके आंसर देखने थे। तो आंसर जो कर रहे हो आप लोग बी कर रहे हो, बी नहीं आएगा। नशा मुक्त भारत जो है वो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री ने शुरू किया है। ड्रग फ्री इंडिया, थावरचंद गहलोत है, राज्यसभा में सदन के नेता भी हैं, ठीक है। और मध्य प्रदेश राज्यसभा इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। ओके जी, चलिएगा। हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर हरदीप सिंह पुरी साहब है, जो कि राज्यसभा उत्तर प्रदेश से सांसद है। फैमिली वेलफेयर आप लोगों के हर्षवर्धन सिंह है, चांदनी चौक से सांसद है। और जो होम अफेयर है वो आप लोगों के गुजरात गांधीनगर से सांसद हैं। ये चीजें आप लोगों को याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेंगे। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है, और लाइक को प्रेस कर देंगे तो कुछ नहीं होगा, आप लोगों की वीडियो बफरिंग वगैरह नहीं होगी। 10 आप लोगों के जो है यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो 10 आप लोगों के जो है क्वेश्चन हो चुके हैं, अभी और भी क्वेश्चन है, फिर आप लोगों का जो है टेस्ट भी है यहाँ पर। तो काफी सारी चीजें जो है अभी हम आप लोगों की क्या है पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिएगा, अगला क्वेश्चन आ जाएगा। तो अगला क्वेश्चन क्या बनने वाला है आप लोगों का, उसको देख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। बड़ा स्लोली मैं आप लोगों को बता रहा हूं, थोड़ा सा आप सोच रहे होंगे कि आज मेरी स्पीड और दिन के मुकाबले स्लो क्यों है, क्योंकि मैं तेज बोल रहा हूं तो शायद वो नेटवर्क की वजह से किसी वजह से वॉइस बफर कर रही है। तो बहुत स्लोली मैं आपको आराम से सारी चीजें बोल करके बता रहा हूँ, कारण है ये, ठीक है। ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे का नाम निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया है। तो ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे का नाम अभी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखा गया है, याद रखेंगे, जिनकी 16 अगस्त को दूसरी पुण्यतिथि थी, ठीक है। अरुण जेटली जी और सुषमा स्वराज जी के नाम पर अहमदाबाद के अंदर एक रोड का नाम रखा गया है। और जो लालजी दास टंडन है, चौका चौराहे का नाम लखनऊ के अंदर लालजी दास टंडन के नाम पर रखा गया है, जो कि मध्य प्रदेश के गवर्नर थे फॉर्मर, ठीक है, जिनका निधन हो गया हाल ही में। ओके, आगे चलते हैं फटाफट से। और जो अरुण जेटली जी है, दिल्ली में उनके नाम का स्टेडियम भी है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, अगले 1000 दिनों में लगभग कितने भारतीय गांव को ऑप्टिकल फाइबर के तहत जोड़ा जाएगा। हाउ मेनी इंडियन विलेज विल बी कनेक्टेड विद ऑप्टिकल फाइबर। तो ऑप्टिकल फाइबर जो नेटवर्क है, जो हमारी पंचायतें हैं, ठीक है, उनको ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के तहत जोड़ा जाएगा। लगभग आप लोगों की 6 लाख जो पंचायतों को जोड़ा जाएगा। और इसका जो कॉस्ट है वो आप लोगों का कितना है, 42,068 करोड़ रुपए इसकी क्या है, आप लोगों की कॉस्ट है। इसको आप लोगों ने क्या रखना है, ध्यान रखना है। सो कोई डाउट, अगर कॉस्ट पूछेगा तो इतना बता देंगे, संख्या पूछेगा तो इतना आप लोग यहाँ पे बता देंगे। अगला चलेंगे तो देखिएगा, किस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल अपनाए अभियान शुरू किया है। तो डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए जो डिजिटल अपनाए शुरू किया है वो पंजाब नेशनल बैंक, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। केनरा बैंक बेंगलुरु में हेडक्वार्टर है। स्टेट बैंक मुंबई में हेडक्वार्टर है। इंडियन ओवरसीज बैंक आपका चेन्नई में हेडक्वार्टर है। तो ये क्वेश्चन आपके यहां से बन जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ बैंक 12 है, लेकिन रहने कितने हैं, 5। तो 7 बैंकों का प्राइवेटाइजेशन होगा, जिसके अंदर आपका मे बी इंडियन ओवरसीज बैंक का तो पक्का नंबर लगेगा, केनरा बैंक का लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता, क्योंकि 5 बैंक रहने, जिसमें स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और यूनियन बैंक। हो सकता है 5वां केनरा बैंक ही रह जाए। तो ये आपके 5 ही बैंक रह जाएंगे। इसको आप लोगों ने क्या रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। चलें, ये सब चीजें हम एक दिन पहले जितना भी इंफॉर्मेशन के रूप में पढ़ते हैं, तो कुछ एमसीक्यू तो 7 से 8 एमसीक्यू नए होते हैं, और 7 से एमसीक्यू उसी इंफॉर्मेशन पे बेस आप लोगों के मिलते हैं आप लोगों को, ठीक है। आगे बात करेंगे तो सभी तीनों प्रारूपों, टेस्ट, वनडे, टी20, तो जो क्रिकेट है कितने प्रारूपों में खेला जाता है, क्रिकेट 3 प्रारूपों में खेला जाता है, टेस्ट, वनडे और टी20 में। शतक लगाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन है, तो इस टाइम महेंद्र सिंह धोनी भी चर्चा में, रोहित शर्मा भी चर्चा में, सुरेश रैना भी चर्चा में है। तो यहां तक जो सभी तीनों प्रारूपों में शतक लगाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर केएल राहुल तो नहीं है, याद हो जाएगा आप लोगों को। रोहित शर्मा को राजीव गांधी खेल रत्न के लिए नॉमिनेट किया गया है। महेंद्र सिंह धोनी हमारे मास्टर कार्ड के वो भी थे, और भारत को आईसीसी के सभी फॉर्मेट में ट्रॉफी दिलाने वाले कैप्टन है। तो आंसर जो बनेगा यहाँ पे क्या बनेगा, सुरेश रैना बनेगा। सुरेश रैना यहाँ पर आपका आंसर बन जाएगा। इस चीज को आप लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है। तो 14 का ए नहीं आएगा महेंद्र सिंह धोनी, कुछ लोग बी बता रहे हैं, बी नहीं आएगा, ठीक है। पीके पनवर यस बीएसएनएल के हैं, एमटीएनएल के भी हैं, ठीक है। हाँ, पीएनबी उसका आंसर मैंने बताया ना आप लोगों को, पीएनबी ही तो बताया था इसका आंसर मैंने आप लोगों को,
ऑप्शन में कुछ और आया क्या? बी नहीं, ये अच्छा ऑप्शन गलत आ गया, तो ये तो मैंने पीएनबी ही बताया आपको ना, ठीक है। आप देखोगे तो पंजाब नेशनल बैंक, इसको मैं ठीक कर दूंगा, ये आपने सही ध्यान, मैंने उधर आंसर की तरफ ना ध्यान ही नहीं जाता, तो ध्यान गया ही नहीं आंसर की तरफ ना, ठीक है। तो ये आप लोगों का आंसर आपके लिए लगाए जाते हैं, लेकिन हो जाती है कोई नहीं, चलो ठीक है। उसके बाद है आप लोगों का, तो इसके अंदर आप लोगों का देखिएगा यहाँ पर सी सुरेश रैना, ये ठीक लगा हुआ है। अब कुछ कमेटी है 2-3, उसके बाद एक टेस्ट होगा, उस टेस्ट पे ध्यान देंगे और फिर हम पढ़ेंगे स्टेट ऑफ द डे। तो जो क्यूआर कोड आप लोगों का होता है, तो क्यूआर कोड जो आपका क्विक रेस्पॉन्स कोड होता है, उसके एनालिसिस के लिए जो कमेटी बनाई गई थी, तो दीपक बी पाठक के उसके हेड थे। एक आप लोगों का राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के ऊपर आप लोगों की बनाई गई थी, तो प्रोफेसर आर नारायण स्वामी उसके हेड थे। और जो नेशनल लेवल कमेटी फॉर रिफॉर्म इन क्रिमिनल लॉ, तो रणवीर सिंह जो है उसके हेड थे। आपराधिक कानून के सुधार के लिए राष्ट्रीय स्तर की जो समिति थी उसके रणवीर सिंह थे। तो इन तीनों कमेटियों का नाम याद रख लेंगे, बाकी जुलाई की जितनी भी कमेटी है वो मैं आप लोगों को जल्दी ही करा दूंगा। अब यहाँ पे हमारा जो रेट है, इस रेट को याद नहीं रखना, बस माइंड में रखना है, क्योंकि ये चेंज होगा, इतना एग्जाम आएगा। रेपो रेट 4% है, रिवर्स रेपो 3.35% है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी 4.25 है, और बैंक रेट और आपका ये सेम है, ठीक है। कैश रिजर्व रेशो 3% है, और आप लोगों का जो एसएलआर है वो आपका 18% है, ठीक है। याद नहीं करना, तो अभी के लिए अगर मैं बोलूं तो अभी कोई याद नहीं करना, जब एग्जाम आएगा मैं खुद याद करा दूंगा, बेफिक्र रहिएगा, ठीक है। उसके बाद है, अब आप लोगों का जो है इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, रैपिड फायर है, क्वेश्चंस को हम फटाफट कर लेते हैं, उसके बाद हम स्टेट पढ़ेंगे और उसके बाद हमारा स्ट्रेटेजी के का शो भी आएगा। सबसे अधिक शतक लगाने वाले नहीं, तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले सुरेश रैना है, तो इस चीज को आप लोगों ने क्या रखना है, ध्यान रखना है। चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं फटाफट से। तो यहां पर आप लोगों का अब समझ लीजिएगा और आंसर करते रहिएगा। सब दीपक का नाम ले रहे हैं, क्या बात है। उत्तर प्रदेश की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना ने किस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ में साझेदारी की है? तो आंसर जो बन जाएगा आप लोगों का जल्दी से बताएंगे, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम ऑफ उत्तर प्रदेश हैज बीन पार्टनर विद ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। तो आंसर क्या बनेगा आप लोगों का? फ्लिपकार्ट बनेगा, जो कि बेंगलुरु की है, याद रखेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाएगा, महिंद्रा राजपक्षे किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए हैं? तो महिंद्रा राजपक्षे इज अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो नाम बता दीजिएगा आप लोग, इंडोनेशिया है, नेपाल है, मॉरिशस है, श्रीलंका है। तो मॉरिशस के प्रवीण जगन्नाथ है, नेपाल के केपी शर्मा ओली, और इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट जोको विडोडो। तो आंसर बन जाएगा श्रीलंका, चौथी बार बने हैं। गोटबाया राजपक्षे यहाँ के क्या है? प्रेसिडेंट है। अगला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे तो फटाफट से, विच एयरपोर्ट लॉन्च्ड एयर सुविधा पोर्टल? किस हवाई अड्डे ने एयर सुविधा पोर्टल को शुरू किया है? छत्रपति शिवाजी, वीर सावरकर, विशाखापट्टनम, या फिर आप लोगों का क्या है, दिल्ली एयरपोर्ट लिमिटेड? तो हमारा जो आंसर आ जाएगा बिल्कुल सही आप लोगों का यहाँ पे आंसर आ रहा है, दिल्ली एयरपोर्ट लिमिटेड ने एयर सुविधा पोर्टल को लॉन्च किया है, जो कि इंदिरा गांधी हमारा है, ठीक है। वीर सावरकर जो है पोर्ट ब्लेयर के अंदर है, और छत्रपति शिवाजी महाराज जो है वो आप लोगों का मुंबई है, और विशाखापट्टनम इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पर है ये आप लोग मुझे बताने वाले हो, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं फटाफट से अगले क्वेश्चन पर। जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसके चेयरमैन का नाम भी आप लोग मुझे बता देंगे। उसके बाद एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है कि जो अभी जो कोचीगोडे का एयरपोर्ट था, केरल का कोचीगोडे का जो एयरपोर्ट था, तो वहां पर जो भी एक्सीडेंट हुआ था उस एक्सीडेंट को रिव्यू करने के लिए कमेटी बनाई गई है। उस कमेटी के अध्यक्ष का नाम आप मुझे बताएंगे आज होमवर्क में, और कल मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे तो देखिएगा इसमें इंटरनेशनल डे फॉर वर्ल्ड इंडिजीनियस पीपल, तो जो विश्व आदिवासी समुदाय के लोगों द्वारा मनाया जाने वाला अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो मैंने इंडिजीनियस पीपल डे या स्वदेशी जो दिवस है वो बताया था 9 अगस्त को। तो 9 अगस्त आप लोग याद रखेंगे, 8 अगस्त को कैट है, 7 को हमारा बियर डे भी था और हैंडलूम डे भी था, याद रखेंगे, और 10 अगस्त को बायोफ्यूल डे था, और थीम क्या थी? कोविड-19 एंड इंडिजीनियस पीपल रिसाइलेंस थी, ठीक है, याद रखेंगे। रिसाइलेंस मतलब आप लोगों का एक तरीके से आत्मनिर्भरता की तरफ, ठीक है। उसके बाद है आप लोगों का उस केंद्रीय पर्यावरण मंत्री का नाम बताए जिसने मानव हाथी संघर्ष पर राष्ट्रीय पोर्टल को लॉन्च किया है। तो एक पोर्टल का नाम था सुरक्षाए। तो सुरक्षाए पोर्टल किसके था? जो मैन और हाथी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होते हैं
तो उन सभी के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल है कि कहीं पर कुछ इस तरह का होता है तो तुरंत उसको कंप्लेन किया जा सके और तुरंत क्या कहते हैं सेफ्टी के लिए पहुंचा जा सके। तो सुरक्षाएं नाम से जो किया था वो किया था प्रकाश जावड़ेकर ने, और ये हमारे एनवायरमेंट या फिर पर्यावरण मंत्री हैं। बाकी तीनों का मंत्रालय आप लोग मुझे बता दें जल्दी से। अगला क्वेश्चन आ जाएगा, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए किस देश ने 101 रक्षा वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? Which country has banned the import of 101 डिफेंस आइटम टू बूस्ट सेल्फ रिलायंस? तो यहां पर भारत आंसर बन जाएगा। 101 जो चीजें थी उसमें मिसाइल मतलब बहुत सारी चीजें शामिल थी, उस पर क्या लगा दिया? प्रतिबंध लगा दिया कि हम खुद से उसको क्या करेंगे? मैन्युफैक्चर करेंगे। याद रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट है। ये फास्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि ये क्वेश्चन पढ़े हुए हैं आप लोगों के, इनको हम रिविजन के तौर पर देख रहे हैं। ठीक है, चलिएगा। उसके बाद एक किस संगठन ने स्कूलों के 50 मीटर के भीतर जंक फूड की बिक्री पर प्रतिबंध की घोषणा की है? तो जो जंक फूड बर्गर टाइप है वो 50 मीटर के मतलब दायरे में वो नहीं बिकेंगे स्कूलों के। और ऐसा बोलने वाला कौन है? फसाई, मतलब फसाई फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आपकी जो क्या कहते हैं रीता तेवतिया हैं वो इसकी चेयरपर्सन है। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और 1965 इसका क्या है? ईयर है। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट था। ओके, उसके बाद आगे चल जाएंगे फटाफट से। विश्व जैव ईंधन दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो जैव ईंधन दिवस अभी थोड़ी देर पहले बताया था, 10 अगस्त को मनाया जाता है। उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे तो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का मुख्यालय कहां पर है? अभी अभी तो बात की थी। तो सर इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली के अंदर है, याद रखेंगे। उसके बाद है किस राज्य की कैबिनेट ने ग्राम स्तरीय सामुदायिक संस्थानों में महिलाओं को 50% सीटें आरक्षित करने की नीति को मंजूरी दे दी है? मतलब जो आप लोगों का एक तरीके से विलेज लेवल कम्युनिटी है तो वहां पर जॉब के लिए रिजर्वेशन के लिए 50% की जो आप लोगों को महिलाओं के लिए क्या कर दी है? फिक्स कर दिया है। ये है मेघालय, जहां के नए गवर्नर अभी कौन बने हैं? आप लोगों के जो हमारे सत्यपाल मलिक साहब बने हैं। चलेगा, तो ये यहां तक आई थिंक आप लोगों को क्लियर होगा। 10 क्वेश्चन थे, थोड़ा रैपिड फायर में मैंने किया है। आगे पढ़ेंगे। ये हमारा उत्तर प्रदेश है जिसमें उत्तराखंड है। आज स्टेट चेंज हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है, क्योंकि आज मैंने कंपाइल कर दी है सारी चीजें। तो उत्तराखंड है, यहाँ पर हरियाणा मिलेगा, राजस्थान मिलेगा, मध्य प्रदेश मिलेगा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। और देश की मैं बात करूंगा तो नेपाल यहाँ पे मिल जाएगा। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरी क्या है आप लोगों को याद रखना? फॉर्मेशन डेज का पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ पर लोअर हाउस की सीटें मतलब लोकसभा की सीटें पूछी जाती हैं, राज्यसभा की सीटें पूछी जाती हैं, जिले पूछे जाएंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जज कौन है? गोविंद माथुर साहब हैं। आगे बढ़ेंगे तो अगला क्वेश्चन जो होगा हमारा वो क्या होगा इसके अंदर आप लोगों का, जिसको हम देखेंगे। सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है? सहारनपुर के अंदर है। तो हमारा जो पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कहां पर है? सहारनपुर के अंदर है, याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान संस्थान कहां पर है? तो ये लखनऊ के अंदर है। जो उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान केंद्र है, कई बार आपको पूछा जाता है, तो ये आप लोगों का कहां पर है? लखनऊ के अंदर है। और जो केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान है ये भी हमारा कहां पर है? लखनऊ के अंदर है, ठीक है। चलेगा, कल से जो भी स्टेट आएगा, अब आपका जो स्टेट है वो डेली बेसिस पर चेंज होगा, याद रखिएगा, जिसके अंदर 10 बेसिक पॉइंट, 10 करंट अफेयर और 10 स्टैटिक जीके, अर्थात 30 पॉइंट हम स्टेट के डेली डिस्कस करेंगे। ध्यान रखिएगा, आपका स्टेट कल से डेली आप लोगों का क्या मिलेगा? चेंज आपको मिलेगा, मतलब डेली बेसिस पे वो चेंज मिलेगा। तो 10 पॉइंट आपको हम करेंगे उसके, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद है आप लोगों का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च, तो ये भी आप लोगों का कहां पर मिलेगा? लखनऊ। और शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। लेकिन अगर कोई ये पूछेगा कि शुगर केन जो है, डीपी की प्लेलिस्ट बनी हुई है पूजा जी मेरी कंप्यूटर की ना, उसको ऊपर में करवा दूंगा। तो शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट पूछेंगे तो कोयम्बटूर चला जाएगा, ठीक है। और जो आप लोगों का क्या है, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो बॉटनी रिसर्च, ये भी हमारा लखनऊ के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। एमपी, कल एमपी ही करा देंगे खिलाड़ी भैया, फिर कल ना एमपी कराते हैं, चलो मध्य प्रदेश कल कराते हैं। और डेली बेसिस पर मैं स्टेट चेंज करूंगा, क्योंकि मैं तो आपकी वजह से करता हूं इसको, कि आपको जितना ज्यादा रिवाइज होगा। लेकिन इसमें क्या होता है कि मैं डेली एक चीज मतलब पढ़ा के आप लोगों को, मतलब मुझे बोरियत होने लगती है कि डेली एक ही चीज। तो अब मैंने सोचा कि थोड़ी सी ज्यादा लगेगी, लेकिन 10 उसके स्टैटिक पॉइंट ये वाले जो आपके आगे लिखे हैं, ये वाले 10 पॉइंट हर स्टेट के, उसके बाद 10 उसकी टॉप करंट अफेयर, ठीक है, और उसके 10 फिर स्टैटिक जीके जो मैं आप लोगों को कराऊंगा। तो ये सारी चीजें हैं।
तो एमपी कल करा देते हैं, बता दीजिएगा। खिलाड़ी भैया शायद आप पहले आते थे, काफी पहले, आप बीच में आप काफी दिनों बाद आए हैं। तो वनस्पति अनुसंधान जो राष्ट्रीय संस्थान है वो लखनऊ के अंदर है, और जो आपका नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्स है ये भी हमारा लखनऊ। ये पढ़ाया हुआ है मैंने एक्चुअल में आपको ना, तो ये चीजें हैं, ठीक है। उसके बाद ये आपके करंट अफेयर है, इसका मैंने पढ़ा रखा है आप लोगों को। चलिएगा, अब आप लोगों को क्या करना है, कौन सा देश आईसीसी T20 विश्व कप 2021 की मेजबानी करने जा रहा है, इसका आंसर आप लोग क्या कर देंगे मुझे, और लखनऊ थे हाँ ये वाले, ठीक है। इसका आंसर मुझे आप लोग क्या कर देंगे, होमवर्क कर देंगे, और होमवर्क करोगे तो आप लोग क्या करोगे, इसका आंसर जरूर आप लोग करेंगे। इससे रिलेटेड चीजें, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडिया, यूएई से रिलेटेड चीजें भी मुझे बताओगे, ठीक है। और ये स्टैटिक जीके का शो है जो थोड़ी देर में शुरू होगा, ठीक है। बाकी आगे आज स्पीड में थोड़ा सा था, तो क्योंकि नेट की स्पीड जो थी वो थोड़ी सी दिक्कत में थी। और आप लोगों का जो दिल्ली पुलिस कंप्यूटर है आज शाम को कंडक्ट होगा, इसको आप लोग थोड़ा सा क्या रखिएगा, ध्यान रखिएगा, 4:30 बजे का टाइम, ठीक है। उसके बाद आगे बात करेंगे तो देखिएगा ये आप लोगों का जो बैच है एसएससी का बैच है, ठीक है। अभी इंडिया कर रहे हो, ठीक है। ये जो आप लोगों का एसएससी का बैच है ये 24 अगस्त को शुरू हो रहा है। तो जो साथी बीच में पूछ रहे थे अब सुन लीजिएगा ध्यान से, आपका जो एसएससी का बैच है वो 24 अगस्त से शुरू होगा, और इसके अंदर आप लोगों को केवल लाइव क्लासेस और पीडीएफ मिलती है। लेकिन दोस्त अगर आप एसएससी का महापैक जो कि 1600 और बैच है 900 रुपए का, तो इसमें आपको 1 साल तक फिर कुछ नहीं लेना, आपको लगातार सारी चीजों को पढ़ लेना है, ठीक है। तो ये महापैक है, कोड है आपका अपना Y177। आरआरबी ग्रुप डी का सेम इसी तरह से, ग्रुप डी हो या एनटीपीसी हो, एक ही बैच है सेम आप लोगों का। ये भी 24 अगस्त से आप लोगों का शुरू होने जा रहा है, ठीक है। तो आपका जो फर्स्ट क्लास था, ठीक है, तो जिनकी पहली क्लास है तो वो बिल्कुल इसको डेली रेगुलर रहिएगा। और मैं आपको एक बात बोलूंगा, डेली सुबह आप लोगों को आना है 6 बजे, तब जाके फायदेमंद होगा ये सेशन, ठीक है। कैसा लगा जरूर। बिहार दरोगा के लिए सुप्रिया जी बहुत जल्दी ही बैच लेकर के आएंगे, करंट अफेयर यहां से सारा कुछ कवर हो जाएगा। अवनीश जी थैंक यू सो मच, सेम टू यू दोस्त। कैसा लगा सेशन जरूर आप लोगों को मुझे बताएंगे। कल से चीजें जो है और हम इंप्रूवमेंट की तरफ है, एडिशनल चीजें ज्यादा से ज्यादा मैं ऐड करने की कोशिश करूंगा पीपीटी के अंदर, ताकि आपको लिखना ना पड़े। वेस्ट बंगाल जल्दी हो जाएगी, एसके सलाउद्दीन, अभी एमपी के बाद वेस्ट बंगाल हम करा देते हैं, बेफिक्र रहें, ठीक है। चलिएगा, ये हमारे जो संदीप सर हैं उनका बैच, जो हमारे रविंदर सर हैं, संदीप सर रविंदर सर हैं, उनका बैच है। और ये आप लोगों का हर किसी एग्जाम के लिए उतना ही फ्रूटफुल है मैथ के लिए। तो आपको इंडिविजुअली अगर मैथ लेना है तो आप जो हमारे रविंदर सर हैं उनका बैच आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आपका कोई भी महापैक है, बैंक है भाई, एसएससी है, ये सब आप लोगों के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो बाय बाय, टाटा, टेक केयर। कैसा लगा बता देंगे सभी लोग, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब आपका काम है, मेरा काम डन हो चुका है। पीडीएफ का लिंक कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। चलिएगा, टाटा बाय बाय, ठीक है। थैंक यू सो मच, मोस्ट वेलकम।